तो गाइस MCU की 12 साल की जर्नी में हमें 30 से भी ज्यादा विलन्स देखने को मिले। जहां कुछ विलन्स ने MCU की कंटिन्यूटी पे कुछ खास असर नहीं डाला, वहीं कुछ विलन्स की वजह से हमें हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स को खोना पड़ा। इनमें से कुछ इंसान थे, कुछ भगवान थे तो कुछ सिर्फ एक आविष्कार थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे MCU के टॉप 10 विलन्स की, लेकिन हमने इस लिस्ट को पावर लेवल्स को देखते हुए नहीं बनाया, बल्कि ये लिस्ट हमने ये देखते हुए बनाई है कि किसी भी विलन का MCU पे क्या इम्पैक्ट रहा और वो विलन अपने प्लान में कितना कामयाब रहा। तो with that being said, let's start the video. नंबर 10, एरिक किलमॉन्गर। एरिक एक ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट है, साथ ही उसमें पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ और इंटेलेक्ट भी है। हमने इस लिस्ट में उसे रखा है क्योंकि वो अपने प्लान में पूरी तरह सक्सेसफुल रहा था, जो कि था वकांडा पे राज करना। नंबर 9, मिस्टीरियो। तो मिस्टीरियो के इंट्रोडक्शन के बाद सबको लगा कि वो एक हीरो है, लेकिन उसकी असलियत सामने आने के बाद हमें पता लगा कि वो कितना खतरनाक है। वो एक मास्टर इल्यूशनिस्ट है और अपने प्लान में फेल होने के बाद उसने स्पाइडर मैन की आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने रिवील कर दी, जिसका MCU पे इम्पैक्ट हमें आने वाली स्पाइडर मैन मूवी में दिखाई देगा। नंबर 8, रोनन द एक्यूजर। तो रोनन को थैनोस ने पावर स्टोन लाने के लिए भेजा था, लेकिन उल्टा उसने थैनोस को ही चुनौती दे दी और वो इतना खतरनाक था कि उसने अकेले ही पूरे ज़ेंडार को बस खत्म ही कर दिया था अगर रैवेजर्स बीच में ना आते तो। नंबर 7, ईगो द लिविंग प्लैनेट। तो ईगो एक सेलेस्टियल है और अपने आप को बढ़ाने के लिए उसने लगभग हर प्लैनेट पे एक बच्चा पैदा किया और किसी बच्चे में भी उसकी सेलेस्टियल पावर्स ना मिलने के बाद उसने उन सबको मार दिया। लेकिन उसके और पीटर के मिलने के बाद हमें पता लगा कि वो पूरे यूनिवर्स को अपने मैटर से कवर करना चाहता है और वो ऐसा कर भी लेता अगर पीटर को अपनी माँ के बारे में पता ना चलता। नंबर 6, अल्ट्रॉन। तो अगर अल्ट्रॉन के MCU पर इम्पैक्ट की बात करें तो उसने माइंड स्टोन का यूज करते हुए विजन को बनाया। साथ ही उसके सोकोविया में किए हुए डिस्ट्रक्शन की वजह से UN ने सोकोविया अकॉर्ड्स नाम का एक्ट निकाला, जिसकी वजह से हमें अवेंजर्स के बीच में सिविल वॉर देखने को मिला। नंबर 5, हेला। तो हेला ने एंट्री लेते ही MCU के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक म्योनियर को एक हाथ से तोड़ दिया। इसके अलावा उसने अपने हर मोटिव को पूरा किया, चाहे वो एस्गार्ड पे राज करना ही क्यों ना हो। नंबर 4, सर्टर। तो थॉर रैग्नारोक की शुरुआत में थॉर सर्टर को रैग्नारोक लाने से रोक देता है, लेकिन आखिर में सर्टर वापस आता है और प्रोफेसी को पूरा करते हुए पूरे एस्गार्ड को खत्म कर देता है और साथ ही अपने मोटिव को भी पूरा करता है। नंबर 3, हेनमत ज़ीमो। तो ज़ीमो एक सोकोवियन था और एज ऑफ अल्ट्रॉन के फाइनल बैटल में उसने अपने परिवार को खो दिया, जिसके बाद उसने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच एक वॉर प्लान किया। ज़ीमो इस लिस्ट में इतना ऊपर इसलिए आता है क्योंकि वो उन विलन्स में से एक है जिसका प्लान पूरी तरह काम कर गया और उसका MCU पे असर हमें एंड गेम तक देखने को मिला। नंबर 2, लोकी। तो गॉड ऑफ मिस्chief लोकी को तो इस लिस्ट में इतना ऊपर होना ही था। थॉर 1 में दिखने के बाद हमें वो MCU की लगभग हर मेजर मूवी में दिखा है। अगर उसके MCU पे इम्पैक्ट की बात करें तो थैनोस ने सबसे पहले उसे ही इन्फिनिटी स्टोन लाने अर्थ पे भेजा था। इसके अलावा उसी की वजह से अवेंजर्स साथ आए और उसके बाद उसने अपनी डेथ को फेक करते हुए ओडिन की जगह ले ली, जिसके बाद वो हमें दिखा थॉर के साथ हेला को रोकते हुए और उसके बाद उसने थैनोस को रोकने की भी कोशिश की। और इतना सब होने के बाद भी वो हमें आने वाली टीवी सीरीज में दिखाई देगा। नंबर 1, थैनोस। तो मैट टाइटन थैनोस चाहता था बैलेंस, जिसके लिए उसने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म करने का प्लान बनाया और वो अपने इस प्लान में तो कामयाब रहा ही, लेकिन उसका MCU पे इम्पैक्ट हमें आने वाले कई साल तक दिखेगा। उसने 5 साल के लिए पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म कर दी। साथ ही उसने पावर स्टोन के लिए पूरी नोवा कॉर्प को भी खत्म कर दिया। इसके अलावा उसने हाइमडाल और आधे एस्गार्डियंस को भी मार दिया। उसकी वजह से हम कुछ सुपर हीरोज को कभी पहले जैसे नहीं देख पाएंगे और ना जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिनमें हमारे कुछ फेवरेट सुपर हीरोज भी थे। तो अगर आप हमारी लिस्ट से अग्री करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं ऐसे ही नई वीडियोस लाता रहूंगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ।